कैसे हो सकता है और टेट्रामेथनॉल कैसे हो सकता है? मीथेन टेट्राऑल था, जहां पर मैंने आपसे बात की थी। स्ट्रक्चर नंबर बताइए। 95। स्ट्रक्चर नंबर 95। बेटा बातों की आवाज मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपको याद दिलाऊं तो आपने सॉल्व किया था CH4O4 और मैंने आपसे कहा था कि एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन आपने अटैच किया और साथ साथ हर एक हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को भी अटैच किया। तो ऑल कितनी बार हुआ? 4 बार। तो इसका मतलब आपने इसे लिखा मीट एन, लेकिन इसके आखिर का ई नहीं आएगा क्योंकि अल्कानॉल को आपको फॉलो करना है। मीट एन और फिर आपने क्या लिखा? टेट्रा। टेट्रा क्यों लिखा भाई आपने? क्योंकि आपके पास 4 बार OH है और आपने क्या लिया? ऑल। तो पूरा नाम क्या बना? मीथेन टेट्राऑल। लेकिन अगर यही स्ट्रक्चर आपके पास इस तरह मौजूद हो, CH4O3, क्या लिखा मैंने? CH4O3, तो फिर आप क्या करेंगे? एक कार्बन, इस एक कार्बन के साथ क्या होगा आपके पास? 4 हाइड्रोजन, एक वर्ड। नेक्स्ट वन, किसी भी 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बार क्या लगा दें? ऑक्सीजन। आपने ऑक्सीजन अटैच किया और इस बार नाम क्या बनेगा? अभी भी एक कार्बन है, इसका मतलब मीथ, और फिर क्या आएगा? एन, और फिर क्या आएगा? ट्रायो। इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं। लेकिन क्या हम इसकी प्रायोरिटी लिस्ट जानते हैं अल्कोहल की? क्या डोमिनेंट कंडीशन आप सबके पास लिखी हुई है कि आपने इसकी प्रायोरिटी लिस्ट में जगह कहाँ? डोमिनेंट कौन? OH। उसके बाद डबल ट्रिपल, देन हैलाइड्स और फिर अल्काइल रेडिकल। नेक्स्ट वन, अगर स्ट्रक्चर ऐसे लिखा हो CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर OH, कोई पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मौजूद हैं? 2। आपने सबसे पहले क्या लिखा? ईथ। ईथ क्यों लिखा भाई? 2 कार्बन। फिर मैंने लिखा ईन। ईन क्यों लिखा? डबल। और फिर मैंने डायरेक्टली लिख दिया ऑल। क्यों नहीं लिखी नंबरिंग? 2 कार्बन पे कोई नंबरिंग पॉसिबल नहीं। आप अगर ये लिखेंगे ना 1 इथीन, ये जरा बेवकूफाना अमल है क्योंकि हमें पता है 2 ही कार्बन है और दोनों ही कोवलेंट यानी डबल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व। लेकिन अगर स्ट्रक्चर ऐसे हो CH3 CH CH OH और यहां पर भी मैंने लिखा OH, इस बार नाम क्या बने? क्या इस बार नंबरिंग पॉसिबल है? Yes or no? Why? Just because presence of 3 carbon. 1, 2, 3. और इसके साथ ही आपके पास यहाँ पर क्या नजर आना चाहिए? 1, 2। आगे बताइए। प्रॉप, फिर क्या आएगा? एन, और फिर डाई। अच्छा, मैं पोजीशन पहले ना लिख, मैं पहले प्रॉप से नाम स्टार्ट कर। क्या बनेगा? प्रॉप एन, फिर 1, 2, फिर डाई। क्या हाइफन का यूज सबको क्लियर है? ओके। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज CH3 डबल बॉन्ड OH। इस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स आपको नजर आएंगे। इसका मतलब है
इसका मतलब है हमें इसके लिए चेन सिलेक्शन करनी पड़ेगी। बताइए चेन सिलेक्शन कैसे हो सकती है? CH3, फिर डबल बॉन्डेड कार्बन, फिर डबल बॉन्डेड कार्बन, फिर डाउनवर्ड। चेन सिलेक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? अब आते हैं रेडिकल्स जो अटैच, और उसमें ढूंढेंगे डोमिनेंट बॉन्ड। ये बात याद रखें, फंक्शनल ग्रुप उसे बहुत अच्छे तरीके से आ जाते हैं या नोमेनक्लेचर में कभी मसला नहीं होता, जिसे हमेशा एक सेंटेंस याद रखें, क्योंकि आगे चलकर स्ट्रक्चर बड़े कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। आपको सिर्फ एक जुमला याद रखना है, फंक्शनल ग्रुप में जब भी आप सिलेक्शन ऑफ चेन कर लें तो देखें बाकी क्या क्या मौजूद है, कौन कौन से ग्रुप मौजूद, और फिर उसमें से डोमिनेंट कौन सा है। यानी आगे चलकर आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा सिवाय एक प्रायोरिटी लिस्ट, वो याद है मतलब पूरा नोमेनक्लेचर आपको याद, कौन डोमिनेंट है और कौन डोमिनेंट नहीं। तो इस वक्त डोमिनेंट कौन है? OH। आप देख रहे हैं हेलोजन भी है, डबल बॉन्ड भी है और अल्काइल रेडिकल भी है। नंबरिंग आपने क्या लिखी? 1 2 3 4 5 6 7। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सबसे पहले क्या आना चाहिए? 4 क्लोरो, फिर 3 5। अगर मैंने लिखा 3 और फिर 5 पर भी क्या है? डाई मीथाइल। आगे बताइए, ये बताइए डबल बॉन्ड कितनी बार? 2 बार। डबल बॉन्ड 2 बार है, तो अगर मैंने सिर्फ हेप्ट लिखा तो नाम गलत हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे? हेप्ट। फिर आगे 2 4 जी, गुड, डाई ई। और आपने नोट किया होगा मैंने डाई ई में आकर में ई मेंशन नहीं किया। फिर क्या लिखना है? 2 ऑल। सिर्फ ऑल नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आपने सिर्फ इन के साथ ऑल मिला दिया तो इसका मतलब होगा कि फर्स्ट नंबर पर ऑल मौजूद था। जहां पर भी ऑल हो, और अगर आप किसी के जहन में वाली बात हो, तो क्या लिखा आपने? डाई इन 2। तो ये आपके पास ऐसे कंपाउंड है, ई कौन कैसे होता है, और अल्कोहलिक ग्रुप भी होता है। नेक्स्ट वन, कितने स्ट्रक्चर सॉल्व कर लिया हमने? सेंचुरी हो गई ना, तो फिर इस स्ट्रक्चर में होना भी बहुत अच्छा चाहिए। इसका नाम बताएं, क्या नाम है इसका? क्रॉप ए और बहुत आसान स्ट्रक्चर लिखा मैंने 100 पर, सही है, तो इसे कॉपी करें कोई की।
Now structure number 101. चेन सिलेक्शन बहुत आसान। जी, स्ट्रक्चर नंबर 101, चेन मैंने सिलेक्ट की, नंबरिंग आप बताएंगे। जहां OH मौजूद है वहां से नंबरिंग। ओके, और चेन कहां पर एंड होगी? यहाँ पे एंड होनी चाहिए, पक्की बात है। सोच लें, कितने बच्चे कहते हैं CH3 पर? यस और नो? और सिंपल सी बात थी, इसीलिए इस बार चेन सिलेक्शन यहाँ से रोक के ये कंफर्म करने की कोशिश की चेन सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये 1 पर मिथाइल कभी भी पॉसिबल नहीं। हो सकता है कुछ बच्चों को अभी भी ये बात क्लिक ना, लेकिन आपको मैंने एक बात बताई थी कि जब भी किसी स्ट्रक्चर में आपने 1 पे मिथाइल लगा दिया, इसका मतलब है वो स्ट्रक्चर का नेम आपने हमेशा गलत लिखा है, क्योंकि 1 पर मिथाइल पॉसिबल ही नहीं। चेन आपके पास कुछ इस तरह से कंप्लीट होगी और उसके बाद नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। जी, नाम क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो। जी, क्या लिखे? हैव। ओके, 5 पर क्या मौजूद है? ट्रिपल बॉन्ड। आप क्या लगाएंगे? 5 आयन। फिर क्या होना चाहिए? 2 और 5 पर ट्रिपल बॉन्ड और 2 पर क्या मौजूद है आपके पास? अल्कोहलिक ग्रुप। नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर पे जरा खास नजर रखती है आपको, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन मैंने कुछ थोड़ी सी डिफरेंट दी। कॉपी करना बंद करें, ये नेक्स्ट 3 स्ट्रक्चर जो मैं लिखूंगी वो आप ही सॉल्व करेंगे। चेन बताइए कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए? CH2, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर CH। नंबरिंग वहां से भी OH1 पर है, यहाँ से भी OH1 पर है, तो
पहली कंडीशन तो डोमिनेंट जो थी वो सेम हो गई। आप किससे प्रेफर करेंगे? डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाली कंडीशन कौन सी सेम है? 1 2 1 2 किसे प्रेफर करते हैं? याद रखिए बड़ी मामूली सी चीज है ये, लेकिन आपके पूरे स्ट्रक्चर की नंबरिंग और नेम गलत करवा सकता है। सही है, क्योंकि बच्चों के सर में क्या है, OH देखा, चले जी दोनों साइड से सेम था, ये नहीं देखा सेकंड प्रायोरिटी क्या मौजूद है। तो सेकंड प्रायोरिटी पे कौन है? डबल और ट्रिपल सेम पोजीशन, रूल एप्लीकेबल था। 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम बता। 3 ethyl, then 2 methyl, then hex, फिर 2 फिर 4 फिर नो 1 6 डायोल। ये तो नाम बड़ा ही शजरा नसब वाला है ये। 3 ethyl 2 methyl हेक्स, अगर यहाँ पे ए लगाया पूरा नाम गलत, हेक्सा नहीं हो सकता। डबल बॉन्ड अलग है, ट्रिपल बॉन्ड अलग। जब दो एक जैसे बॉन्ड होते हैं तो हेक्सा वाली कंडीशन एप्लीकेबल। हेक्स 2 पर डबल बॉन्ड आपने लिखा, 4 पर ट्रिपल बॉन्ड आपने लिखा, 1 6 डाइऑल, 2 बार था अल्कोहल इसलिए लिखा डाइऑल। अक्सर बच्चे यहाँ पे भी लिख देते हैं डाईहेक्सानॉल। डाईहेक्सानॉल लिखने का मतलब ये होगा हेक्सेनॉल की चेन कितनी बार है? 2 बार। यहाँ पे 6 कार्बन 2 बार नहीं है, बल्कि कौन है 2 बार? आपके पास सिर्फ और सिर्फ अल्कोहलिक ग्रुप। कॉपी करें और नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स आप लोग सॉल्व। Quickly, without discussion.
हाँ जी, स्ट्रक्चर नंबर 103 बहुत सारे बच्चों ने इसे अच्छे से सॉल्व किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। 2 कार्बन, दोनों के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, एक साइड पर OH, दूसरे साइड पर OH। बस लिखना बड़ी एहतियात से है, इथाइन डायोड। क्या लिखा आपने? इथाइन डायोड। नेक्स्ट वन भी काफी सारे बच्चों ने सॉल्व किया, थोड़ी सी कंफ्यूजन थी लेकिन वो भी सॉल्व किया आप लोगों ने। गुड। 1 2 3 4 5। 2 पर क्या अटैच है? मीथाइल। अच्छा, मीथाइल की स्पेलिंग क्या होती है? METHYL। लेकिन जब आप मेरे साथ लिख रहे हैं तो YL लगाते हैं, जब आप लोग टेस्ट में लिख रहे होते हैं तो YLE भी लगा देते हैं। तो अकेले में आप लोग थोड़े से ज्यादा जज्बातियत में लिख रहे होते हैं, उसे थोड़ा सा कंट्रोल में लेकर आइए। नेक्स्ट, पेंट 4, फिर क्या आएगा? E, फिर 2 और क्या आएगा? पेंट 4E2 और। अच्छा, अगर मैं इसे ऐसे लिख 2 methyl 4 पेंट E 2 और, तो किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है? ओके।
ये क्या है CH? बड़े बरसों पुरानी बात है, हमने कभी सीखा था। क्या है ये CH? ओके, ये तो मैंने लगा दिए 3 मिथाइल, ये तो आखिर तक चलेगा ऐसे ही, और इसके नाम बदलते रहेंगे। CH बताया था, जब भी CH आएगा पहला शब्द किस में जाना चाहिए? डबल बॉन्ड। ओके, आपने इसे सिलेक्ट कर लिया। 1 2 3 4, सिर्फ रेडिकल नेम की नंबरिंग आएगी, बाकी किसी की नंबरिंग मेंशन करने की जरूरत नहीं। कर देते हैं अच्छी बात है, नहीं करते हैं बहुत अच्छी बात। 3 डाई मीथाइल, फिर लिखा ब्यूट ई, और फिर क्या लिखा? यहां तक अल्कोहल के स्ट्रक्चर मैंने खत्म। टेस्ट टॉपिक अभी से बताती हूँ, एक बार बताऊंगी, बार बार नहीं बताऊंगी। आपने पहला टेस्ट किस चीज का दिया था? अल्कीन। क्या दिया था? IUPAC। अभी भी आप क्या देंगे? IUPAC, लेकिन कहां से कहां तक देंगे? अल्कीन से लेकर अल्कोहल तक, जितना भी पढ़ा है वो। लेकिन उसमें जो आपने वो सॉल्व किया था ना, नेम टू स्ट्रक्चर, वो इंक्लूड नहीं। फिलहाल हम सिर्फ एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। क्या? स्ट्रक्चर गिवन होगा और आपको सिर्फ क्या लिखना होगा? उसका IUPAC। सही है, यानी जहां पर आपके पास मैंने नेम्स लिखे थे और स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाए थे, वो पार्ट इंक्लूडेड नहीं। लेकिन एक बात आप लोगों को सिखानी है, जब आपको शीट मिलेगी और उस शीट पर, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी शीट का पहला पेज है, इसी पे नाम लिखा, इसी पे पेपर ABC जो भी है उसे लिखा, और फिर आपने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, सिर्फ IUPAC नेम चाहिए मुझे यहाँ इस पेज पर। इसकी वर्किंग कहाँ करेंगे? शीट के रिमेनिंग पेजेस, जो आपकी आंसर शीट होगी उसके रिमेनिंग पेजेस। मुझे ऐसे नाम नहीं चाहिए जिस पर आप वहीं पे सॉल्व करें। उसमें आप लोग पता है गलती क्या करते हैं? उसमें गलती ये करते हैं, एक स्ट्रक्चर कॉपी करने में पूरा टाइम लगा देते हैं। आप चाहें तो क्वेश्चन पेपर पे भी सॉल्व कर सकते, लेकिन इस ऐतिहासिक क्वेश्चन पेपर पे आपका अपना नाम लिखा हो, सही जाती नाम, और वो पेपर आपका अपना ही सही। और नंबर 2, जो पेपर सॉल्व करेंगे उसी का कोड मेंशन करेंगे। पेपर A तो पेपर A, और पेपर B तो पेपर B। काफी सारी प्रॉब्लम आ जाती है, आज मतलब पता नहीं होता बच्चे को, पेपर B आ जाता है लेकिन वो बेचारा गलती से पेपर A सॉल्व कर देता है, कंफ्यूज हो जाता है बराबर वाले से। तो इसलिए मैंने सोचा कि बता दूं कि बेटा इस कंफ्यूजन को मत रखिएगा, बहुत मासूम बहुत प्यारे से बच्चे हैं लोग, तो कंफ्यूज ना हो जाए। सही, लेकिन नाम मुझे यहाँ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको थर्ड स्ट्रक्चर बहुत आसान लगा, आपने सोचा मैं सबसे पहले इसी का नाम, स्ट्रक्चर नंबर बड़ा प्रॉपर डालें। 3 है तो 3 का नाम लिखें, 5 है तो 5 का नाम लिखें, 7 है तो 7 का नाम। सही, 15 स्ट्रक्चर होंगे और 30 मिनट होंगे, हर स्ट्रक्चर पे 2 मिनट लगाएंगे, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इसकी स्पीड हमें बढ़ानी है ना कि कम करनी है। मैं आपको दे दूं 15 स्ट्रक्चर और टाइम दे दूं मैं आपको 45 मिनट्स, ये आपके साथ ज्यादती होगी, मुझे तो बहुत तसल्ली रहेगी, चलो भाई पूरा पीरियड निकल गया। सही है, तो ये वाली कहानियों से जरा गुरेज कीजिएगा। टेस्ट टॉपिक क्या है? अल्कीन से लेकर प्री मेडिकल वालों का सेट, कहां से कहा था? अल्कीन से लेकर अल्कोहल। आज हम एक नया फंक्शन ग्रुप स्टार्ट करते हैं, विच इज ईथर। अल्कोहल के तकरीबन 3 या 4 स्ट्रक्चर ऐसे होंगे जो मैं ईथर का टॉपिक खत्म करने के बाद सॉल्व करवाती हूँ, ताकि बच्चों को एक और बात भी याद रह जाए। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपका ईथर का सीखना बहुत जरूरी। लिखें, when a hydrogen of alkane when a hydrogen of alkane is replaced by an alkoxy group,
एन ऑक्सी ग्रुप, ब्रैकेट में लिखेंगे OR, then series of compound, known as ether, series of compounds known as ether। देख लिया, यहाँ तक की आज की क्लास है, आपको याद होगा रिवीजन क्लास है कल हमारी 2 बजे से। बराबर मेहरबानी टाइम पे आइएगा।